हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसी चीज़ लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। आई होप आपको जो है बहुत पसंद आएगी। तो जो मेरे चैनल पे नया है यूट्यूब चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा को। और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है, शिक्षा में सफलता को जन्म कुंडली से विश्लेषित करने के लिए मुख्य रूप से कुछ खास भावों यानी कि हाउसेस, ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स और योगों का जो है ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि शिक्षा में किसको सफलता मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, है ना। तो शिक्षा में सफलता को जो है जन्म कुंडली से अगर हमने विश्लेषित करना है कि कौन कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, इसके बारे में, तो इसके लिए हमको कुछ भाव, कुछ हाउसेस, कुछ ग्रह और कुछ योगों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो शिक्षा के लिए जो है वो मेन हाउसेस कौन कौन से होते हैं कुंडली में। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी, जैसे हम कुंडली बनाते हैं, ओके, तो इसमें जो फोर्थ हाउस है ना, जो फोर्थ हाउस है वो प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए है। ठीक है, ओके, कौन सा? फोर्थ हाउस, प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारी प्राइमरी स्कूल बोल सकते हैं, या हमारे जो स्कूल है, स्कूल की एजुकेशन, वो फोर्थ हाउस से है। और जो हमारा फिफ्थ हाउस है, ये वाला फिफ्थ हाउस, ठीक है, ओके, ये विद्या का स्थान भी है, फिफ्थ हाउस। तो ये उच्च शिक्षा, बुद्धि और क्रिएटिविटी को दर्शाता है हमारा फिफ्थ हाउस। उसके बाद जो हमारा नाइन्थ हाउस है, ये जिसको भाग्य स्थान भी बोला जाता है, नाइन्थ हाउस को, ये बहुत उच्च शिक्षा, जैसे कि ग्रेजुएशन हो गई, है ना, ओके, जैसे कि आपकी हायर हायर डिग्री हम बोल सकते हैं, पीएचडी है ना, ओके जी, ओके। तो ये जो है चौथा, पांचवा और नाइन्थ हाउस, ओके, ये प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, ये उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन, बुद्धि हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाती है, ओके। और ये जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो है, इसको दर्शाता है, ओके। ये जो है तीन हाउसेस है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हाउस है हमारा, ये हमारा सेकंड हाउस है, ये वाणी और स्मरण शक्ति, जो वाणी है और जो स्मरण शक्ति है, उसको दर्शाता है। ठीक है, किसको? वाणी को और स्मरण शक्ति को। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखिए, सेकंड हाउस है हमारा ये, और ये वाणी को, हमारी जो वाणी है, हमारी स्मरण शक्ति को दर्शाता है। और जो ये धन स्थान भी होता है, ठीक है, सेकंड हाउस आपका, ओके जी। उसके बाद जो लग्नेश है, लग्नेश लॉर्ड, समग्र मानसिक स्थिति और फोकस, जो हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, हमारा कंसंट्रेशन कैसा होगा हमारा, है ना, ये हमारा पहला स्थान है, लगन स्थान। इसको ये दर्शाता है हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को। ओके, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा, पांचवा और नौवा, ये जो है शिक्षा के लिए मुख्य भाव हैं, है ना, ओके। ठीक है, देखिए, अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, हमारा फोकस अच्छा होगा, हमारी वाणी अच्छी होगी, हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, है ना, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की बात यहाँ पे मैं करूँ, तभी आप जो है यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, हायर एजुकेशन, है ना, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सारी शिक्षा आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपका फर्स्ट और सेकंड हाउस जो है वो अच्छी स्थिति में होगा, है ना, ओके। ओके जी, तो ये 5 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, 5 हाउसेस मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे, अब ये मैंने भाव बताए, हाउसेस बताए, अब मैं आपको महत्वपूर्ण प्लैनेट्स के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से ग्रह जो है वो शिक्षा के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के लिए जो जरूरी ग्रह हैं यहाँ पे, सबसे पहले है बुध। बुध जो है बुद्धि का कारक होता है। बुद्धम बुद्धि प्रदातारम सोमवश प्रवर्धनम यजमान हितार्थाय बुद्धमावाहयाम्यहम्। जो बुध है वो बुद्धि का कारक है, स्मरण शक्ति का कारक है, लेखन पठन योग्यता का कारक है। ठीक है, जिसका बुध अच्छा होता है तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, उसका लेखन पठन बहुत ही ज्यादा जो है कुशल होता है, वो बहुत ही शार्प माइंड वाला पर्सन होता है जिसका बुध ग्रह जो है कुंडली में अच्छा होता है। अच्छा, गुरु, गुरु जो है देव गुरु बृहस्पति, जितने भी जो है वो देव जाति वाले जो ग्रह हैं हमारे, है ना, ओके, उन सब के जो गुरु हैं कौन है? देव गुरु बृहस्पति हैं। तो
जो बृहस्पति है आपका, वो उच्च शिक्षा, ज्ञान और आंतरिक समझ का कारक है। हायर एजुकेशन, हमारा जो नॉलेज है, जो हमारी आंतरिक समझ है, हमारी इंटरनल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका कारक कौन है? गुरु है। ठीक है, तो जिसका गुरु अच्छा होता है, ऐसा पर्सन जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, समाज में उसका मान सम्मान होता है, वो बहुत ही ज्ञानी पर्सन होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है आंतरिक समझ होती है। अच्छा, चंद्रमा, इसके बाद देखिए, चंद्रमा मन का कारक है। जिसका मन अच्छा होगा, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। इसलिए चंद्रमा का भी जो है कुंडली में अच्छा होना, अच्छी पोजीशन में होना, ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद है शुक्र। शुक्र जो है कला का कारक है, संगीत का कारक है, डिजाइन से जुड़ी हुई शिक्षा का कारक है। ठीक है, ओके, कोई कलाकार है ना, देखिए अगर कोई कलाकार है तो कलाकार के लिए जो है शुक्र का अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और शुक्र जो है लग्जरी आइटम का भी कारक है। जिसका शुक्र अच्छा होता है उसके पास जो है खूब धन धान्य होता है। अच्छा, उसके बाद शनि। जो शनि जो है वो परिश्रम और अनुशासन से मिलने वाली शिक्षा है। ठीक है, ओके, जो संसार में कोई नहीं सिखा सकता है, वो शनि देव जो है वो सिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए शनि क्या करवाता है? बहुत ज्यादा परिश्रम करवाता है। और शनि जो है एक किसी पर्सन में डिसिप्लिन लेके आता है। ठीक है, इसलिए जब भी शनि की 7.5 आती है तो शनि जो है ऐसे पर्सन से बहुत परिश्रम करवाएगा, उसको जो है डिसिप्लिन सिखाएगा। ओके, तो ये शिक्षा हमको मिलती है शनि से। तो बुध, गुरु, चंद्र, शुक्र, शनि, यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 हाउसेस हो गए और 5 ये मेन ग्रह हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, है ना। अच्छा जी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे शिक्षा में सफलता के कुछ जो है शुभ योग। अब कौन कौन से योग हैं जो शुभ योग हैं, जो जिससे जिन योगों को देख के हम बता सकते हैं कि शिक्षा में जो है हमको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो पहला देखिए, बुध। बुध पंचम भाव या नव भाव में शुभ स्थिति में हो। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि ये हमारी कुंडली है, ये हमारी कुंडली है। तो अगर बुध जो है वो 5th हाउस में यहाँ पे बैठ जाए, या बुध जो है 9th हाउस में यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, तो ऐसा जो पर्सन होगा वो कैसा होगा? तेज दिमाग वाला होगा, उसकी जो समझ होगी वो बहुत अच्छी होगी, और परीक्षा में वो सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, ओके, परीक्षा में उसको सफलता मिलती है अगर बुध जो है पंचम भाव में या नवम भाव में शुभ स्थिति में हो। शुभ स्थिति में मतलब अपने मित्र के साथ बैठा हो, है ना, या फिर अपनी राशि में बैठा हो। ओके, या फिर जो है उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। ठीक है, तो ऐसा बुध जो है शुभ होता है। उसके बाद गुरु। गुरु का चतुर्थ, पंचम या नव भाव में होना। ठीक है, ओके, अगर गुरु जो है 5th हाउस में है, ठीक है, 4th हाउस में है या 9th हाउस में है गुरु, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गुरु जो है वो मतलब अच्छी पोजीशन में होता है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में सफलता दिलाता है गुरु। और गुरु अगर स्वराशि या उच्च का हो तो है बहुत विशेष लाभ मिलता है गुरु से। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी। अच्छा, चंद्रमा मजबूत हो और शुभ दृष्टि में हो, ठीक है, मानसिक स्थिरता बनाए रखता है जिससे पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहती है। देखिए, अगर चंद्रमा मजबूत होता है कुंडली में, या उस पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, है ना, तो ऐसे पर्सन की मानसिक स्थिति जो है वो स्टेबल होती है, और पढ़ाई में भी उसकी एकाग्रता बनी रहती है। इसलिए चंद्रमा का मजबूत होना, शुभ होना कुंडली में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, ठीक है, और भी इन ग्रहों का भी होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, उसके बाद लग्नेश और पंचमेश की युति या दृष्टि, व्यक्ति में सीखने की तीव्र इच्छा और मानसिक शक्ति होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लग्नेश और पंचमेश, तो ये हमारा लगन स्थान है। ठीक है, लगन का जो भी स्वामी होगा, ओके, लगन का जो भी स्वामी होगा, और लग्नेश और पंचमेश, ये मतलब 5th हाउस, 1st हाउस और 5th हाउस का जो भी स्वामी होगा, अगर उनकी युति बन रही हो या वो एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हो, है ना, तो व्यक्ति में सीखने की तीव्र इच्छा होती है, मानसिक शक्ति होती है बहुत ही अच्छी। ओके, अच्छा, राहु और केतु अगर शिक्षा भाव में नीच के या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु शिक्षा भाव में नीच के, देखिए शिक्षा का जो भाव है, मैंने आपको अभी अभी बताया, शिक्षा के जो भाव बताए मैंने, 1st हाउस, 2nd, 4th, 5th और 9th, ये मैंने आपको बता दिए 5 भाव।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि राहु केतु अगर शिक्षा भाव में नीच के या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पढ़ाई में रुकावट, बार बार विषय बदलना, ठीक है, ध्यान में कमी आदि समस्याएं आती रहती हैं। ठीक है, ओके जी। अगर राहु केतु जो है वहां शिक्षा के भाव में बैठ जाते हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं तो पढ़ाई में रुकावट आती है, बार बार जो है ऐसा पर्सन विषय बदलता रहता है और ध्यान में जो है कमी समस्याएं उसको आती रहती हैं। तो राहु केतु का भी बड़ा योगदान होता है ना। ओके, राहु केतु, ओके जी। आई होप आपने सुना ही होगा इसके बारे में। तो राहु केतु कितने बुरे ग्रह हैं, ठीक है। अच्छे भी हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे होंगे उनको अच्छा प्रभाव जरूर देंगे। राहु जो है अचानक से क्या देते हैं हमको, कुछ अच्छा फल देके चले जाते हैं राहु, ठीक है, ओके। एकदम से जो है व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है राहु की वजह से। अच्छा, उसके बाद देखिए शिक्षा में सफलता के जो है उपाय। यदि योग कमजोर हैं आपके, योग जो है यहाँ पे 5 मैंने आपको चीजें बताई, अगर ये कमजोर है तो शिक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उपाय। देखिए, अगर आपका बुद्ध कमजोर है, देखिए मैं आपको भी बता देता हूँ, जिसका बुद्ध कमजोर होगा ऐसे पर्सन जो है वो बात करती बार हकलाएगा, उसकी जो वाणी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, उसकी जो है बुद्धि भी इतनी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है उसकी स्मरण शक्ति जो है कमजोर हो। तो ऐसा पर्सन क्या करे, हरे कपड़े पहने बुधवार को, गणेश जी की पूजा करे, है ना, और विद्या प्राप्ति मंत्र जो है ओम एम सरस्वती नमः का जाप करे, ठीक है। गुरु कमजोर है तो बृहस्पतिवार को व्रत रखे, पीले वस्त्र पहने, चने की दाल का जो है वो दान करे, ओके। फिर चंद्रमा अगर कमजोर है तो शिव चालीसा पढ़े और सोमवार को चावल और दूध जो है दान करे, ठीक है। तो इन उपायों को आप जरूर करें, ठीक है। चंद्र कमजोर है, गुरु कमजोर है और बुध कमजोर है, इन ग्रहों का जो है वो स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है कुंडली में। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो है वो भाव खास हैं, ग्रह खास हैं, कौन कौन से योग जो है योग का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, और साथ में मैंने आपको उपाय भी बता दिए। तो आज के लिए देखिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर कोई कुंडली बनाना चाहता है, कुंडली दिखाना चाहता है, मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको कुंडली बना के दे दूंगा, अगर दिखाना चाहते हैं दिखा भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।